में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। कैप्शन आप पढ़ लीजिए, बजट सत्र चल रहा है और लगातार द फॉलो अप की यह कोशिश है कि सदन के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको तुरंत बताए ही और उस पर विश्लेषण भी करे, शाम में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आप कैप्शन में पढ़ रहे होंगे कि स्पीकर के लपेटे में आए बाबूलाल मरांडी और सरयू राय। दरअसल पहली पाली में जो है सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे जैसे हंगामा शुरू हुआ, बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने एक डिमांड रखी कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे जो है सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और इसके पीछे का उन्होंने तर्क दिया कि पिछले 25 साल में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट नहीं हुई और ये जो चीजें हो रही हैं, लगातार जो हत्याएं हो रही है उस पर जरूरत है कि सदन के अंदर बातचीत हो। लेकिन उस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ने पे स्पीकर के द्वारा बार बार यह आग्रह किया गया कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए। लेकिन बीजेपी के विधायक जो है सबसे पहले नवीन जायसवाल बेल में चले गए और उसके बाद हंगामा शुरू होने लगा। बाद में दूसरे भी एमएलए जो बीजेपी के हैं वो चले गए। वजह बन गई कि सदन को स्थगित करना पड़ गया। 12 बजे तक पहली दफा सदन को स्थगित करना पड़ा। दूसरे बार जब स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उसमें ध्यानाकर्षण के दौरान सरयू राय एक सवाल उनका था ध्यानाकर्षण के जरिए जिसका जवाब वो चाह रहे थे, खास करके जो नगरपालिका जो अधिनियम है उसको लेकर के उनका कुछ संशोधन की मांग थी। और वह यह बोल रहे थे कि राज्य सरकार ने जो ये अधिनियम तैयार की है, जो कमेटी बनाने जा रही है सरकार, वो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, उसको सही तरीके से बनाया जाए। इसी पे जो है इसका जवाब दे रहे थे सुदीप कुमार सोनू जो नगर विकास विभाग के मंत्री हैं। उनके जवाब से सरयू राय बार बार असंतुष्ट हो जा रहे थे और इस स्तर तक मामला चला गया कि बाद में जब सरयू राय को स्पीकर के द्वारा यह बोला गया, आग्रह किया गया स्पीकर के द्वारा कि आप मंत्री के चैम्बर में जाकर के जो है सारी चीजों पे क्लियर हो जाइए और वहां से चीजों को समझ लीजिए, लेकिन सरयू राय इस पे बिदक गए और वो स्पीकर के आग्रह को जो है ठुकरा दिया उन्होंने और कहा कि मैं मंत्री के चैम्बर में क्यों जाऊं, अगर फिर सदन की क्या जरूरत है। तो पहली पाली की ऐसी स्थिति रही। सरयू राय के इस बात पे जो है स्पीकर जो है नाराज हो गए और उन्होंने बार बार 2-3 दफे जो है सरयू राय की तरफ इशारा करते हुए थोड़े कड़े तेवर में कहा कि सरयू जी आप ही सब पर आरोप लगाएंगे क्या, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, मंत्रिमंडल हो और अब आसन सदन, तो आप लगातार इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि पहली पाली में सरयू राय और दूसरी पाली में ठीक इसी तरीके से जो है बाबूलाल मरांडी के ऊपर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने टिप्पणी की और यही वजह है कि हमने लिखा कि स्पीकर के लपेटे में बाबूलाल मरांडी और सरयू राय आ गए। तो हम लोग आज चर्चा यही करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे क्या कुछ हुआ। 1-2 दिन पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिरकार क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई और स्पीकर जो काफी एकदम विनम्र रहते हैं, काफी कुछ देखते सुनते भी हैं कई मौकों पे, हालांकि वो भी आते हैं सामने, उनका भी तेवर दिखता है। ये जो बाबूलाल मरांडी और सरयू राय दोनों आज लपेटे में आ गए, क्या हो गया ऐसा? नहीं मतलब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कीजिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा दोनों के लिए प्रमुख था। सरयू राय विपक्ष में है और उधर सत्ता पक्ष है और लॉ एंड ऑर्डर का बहुत दिनों से झारखंड में ये मामला चल रहा है और सच कहिएगा तो दोनों इसके बराबर के दोषी हैं। पिछली भी सरकार रही, वर्तमान भी सरकार है, उससे पहले की भी सरकार है रही थी। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ तब तक नहीं सुधरेगा जब तक कि यहाँ जमीन और कोयले का जो माफियागिरी है, खनिज का ये दोनों पर सरकार को ईमानदारी से अंकुश लगाना होगा। उसके बाद ही लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम झारखंड में कम हो सकता है, सॉल्व तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो हमेशा के लिए समाप्त नहीं होती है। अब रही बात सरयू राय और स्पीकर का, तो सरयू राय मतलब जानकार हैं, इसमें नो डाउट, और अच्छे जानकार हैं और विधायी चीज़ों की उन्हें बेहतर जानकारी है, कार्यपालिका की भी जानकारी है। अब इस बार स्पीकर को लगा जो अब ये सरयू राय को जो ज्ञान है वो ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, तो अब स्पीकर होता है। अब एक सीमा के बाद उनका थोड़ा सा
गुस्साना या थोड़ा गर्म होना या थोड़ा तनाव में आना ये स्वाभाविक है। जो मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू जो जवाब दे रहे थे, वो भी लगातार सरयू राय के सवालों पे जवाब दे रहे थे। कुछ ऐसा जिक्र उन्होंने संविधान के किसी धारा की बाद में सरयू राय फिर उसको लेकर के जो है रिजिड तो नहीं बोलेंगे लेकिन उस पर वो अड़ गए। तो यहाँ से मामला थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। तो अब सदन के अंदर की चीजों पे इस तरीके से विश्लेषण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं आपसे समझना भी चाहूंगा। और एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सरयू राय जी जो वाकई में बहुत जानकार आदमी है, विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे कोई थोड़ा सा चूक भी हो रहा है तो बाकी लोगों को भी उसी तरीके से साथ लेकर के चलना चाहिए। मतलब एक स्पेस देना चाहिए, साथ तो नहीं लेकिन एक स्पेस तो देना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर कहीं कुछ गलतियां हुई है तो उसको एक स्पेस दिया जाए। हाँ, स्पेस देना चाहिए था, लेकिन वो सरयू राय का जो वो मुद्दा है औद्योगिक नगरी का ना, जी, वो उनका बहुत पुराना मुद्दा है। पुराना मुद्दा। और उसको लेके वो पिछले मतलब जिस सरकार में थे रघुवर दास की सरकार में, उस समय भी उन मुद्दों को लेकर वो आवाज उठाते रहे हैं। और जमशेदपुर में का जो औद्योगिक नगरी का मुद्दा है या जो टाटा का क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप का मुद्दा है, वो वहाँ का बहुत ही उलझा हुआ मुद्दा है। उसमें कहीं रघुवर दास, कहीं सरयू राय, कहीं हेमंत सोरेन की भी सरकार का इंटरेस्ट होता है, अर्जुन मुंडा भी वहाँ है। तो वहाँ वो बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, उलझा हुआ मुद्दा है। और हर कोई वहाँ अपने अपने ढंग से अपने इंटरेस्ट में राजनीति करते हैं। अब जो सदन की जो घटना हुई है, अब उसमें भले ही बोले कि सरयू राय जी को बेहतर जानकारी है, बेहतर ये है, लेकिन जो वो दरअसल मेन जो मसला था ना, वो नाराज इस बात को लेकर के सबसे ज्यादा थे कि ये जो 27 सदस्यीय जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में सरयू राय जी के मुताबिक ये था कि डीसी की अध्यक्षता में वो कमेटी बननी चाहिए। और सरयू राय इस बात पे बल दे रहे थे कि ये संविधान यही बोलता है। और सरयू राय जिस नियमावली को पढ़ रहे थे वो हिंदी में था। और सुदीप कुमार सोनू जो नगर विकास मंत्री हैं, उनका तर्क ये था कि चूंकि ये जो नियमावली है जिसका वो अंग्रेजी वर्जन, आप देखिए कि अंग्रेजी वर्सेस हिंदी का स्थिति था कि अंग्रेजी वर्जन पढ़ रहे थे सुदीप कुमार सोनू, और वो ये बोल रहे थे कि कोई बाध्यता नहीं है कि डीसी हो सकता है, डीसी या फिर राज्य सरकार स्टेट जो है वो किसी को तय कर दे, चाहे वो प्रभारी मंत्री भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस लाइन पे सुदीप कुमार सोनू थे और सरयू राय इस लाइन पे थे कि नहीं, वहां बाध्यता है कि डीसी ही जो है उस कमेटी को की अध्यक्षता करेंगे। और इसी को लेकर के जो है आपसी में जब विरोध हुआ, दोनों का जब बातचीत होने लगा, मतलब सवाल जवाब होने लगा, तो उसमें सुदीप कुमार सोनू ने एक बात कही कि देखिए कोई भी स्टेट का जो नियमावली या फिर जो भी नीति है वो संविधान के अनुरूप ही चलनी है। और संविधान में यह कहीं मेंशन है, मुझे एग्जैक्ट धारा या फिर उसका याद नहीं आ रहा जिसका जिक्र वो कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं किसी भी भाषा को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है, अगर हिंदी के जगह पे, जैसे सरयू राय हिंदी वाले नियमावली को लेकर खड़े हुए थे कि नहीं इसमें तो स्पष्ट है कि डीसी को होना है, और सुदीप कुमार बोल रहे थे कि नहीं डीसी या कोई और जो स्टेट तय करे। तो सुदीप कुमार सोनू ने अपने पक्ष में तर्क दिया ये सरकार के पक्ष में कि अगर कहीं भी देश भर में यह प्रावधान है संविधान के अंतर्गत कि अगर कोई भी मामला जो फंसता है तो वहां अंग्रेजी वर्जन ही मान्य होगा। क्योंकि हिंदी के अलावे भी मुझे लगता है कि इसके पीछे का सोच यह रही होगी कि कहीं हिंदी नहीं चलता है, बांग्ला है, कहीं तमिल है दूसरे स्टेट में, तो वहां पे इस तरीके के मामले आने पे जो है अंग्रेजी को ही मान्य रखा गया है। और उसी पे वो अड़े हुए थे, सरयू राय जी इधर अड़ गए थे। देखिए, हमको थोड़ा याद है ये मुद्दा, जी, औद्योगिक नगरी का मुद्दा है। ये इसके पीछे मतलब परोक्ष रूप से राजनीतिक कारण है। डीसी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी वो राजनीतिक रूप से कम प्रभावित होगी, और जो पॉलिटिकल लोगों की कमेटी होगी उसमें सरकार का विशेष चलेगा। तो सरकार जो चाहेगी उस तरह कमेटी से करा सकती है, उसका रिपोर्ट ले सकती है। तो इसको शुरू से ही वो विरोध करते रहे हैं। और मतलब हम इसको क्या बोले,
वो जो नगर पालिका अधिनियम है वो संविधान संशोधन से बना है। जी। तो संविधान संशोधन के में वो नगर पालिका अधिनियम में ये सब प्रावधान किया हुआ है, मतलब ये गाइडलाइन दिया है तो किस तरह से औद्योगिक नगरी बनेगी, किस तरह से नगर निगम बनेंगे, किसी नगर परिषद बनेंगे, उसका वो पूरा विस्तार से उसमें नियम पर नियम और नियमावली का जिक्र है। तो अब यहाँ पर जो औद्योगिक नगरी का सवाल है वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारण है, और उसमें सुदीप कुमार सोनू और सरयू राय के बीच टकराहट कोई हमको अप्रत्याशित नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सरयू राय तो इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार से टकरा चुके हैं, टकराते रहे हैं वो। मतलब आज सरयू राय जी, हालांकि इस तरीके का दृश्य जो है कई दफे पे मैं देख चुका हूँ। सरयू राय जी फिर एक बात को और लेकर के अड़ गए कि ये जो आप प्रभारी मंत्री को जो जब आप उनकी अध्यक्षता में या फिर उनके पे में आप बनाएंगे तो वो भी लाभ का पद है, तो क्या एक ही व्यक्ति दोनों जगह रहेगा? तो यहाँ पे हालांकि सुदीप जी ने फिर एक जवाब दिया कि नहीं ठीक है, तो इस पे हम लोग बाद में देख लेंगे। पांडे जी से इस पे लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे बातचीत कर लेते हैं। हम लोग 2 दिन पहले भी बातचीत की, बाबूलाल मरांडी लाइव में भी जुड़े थे, और आज देखिए कि सदन के अंदर भी जो है वो काफी आक्रामकता से अपनी बात रख रहे थे। पहली पाली में तो सदन को 12 बजे तक स्थगित भी करना पड़ गया। देखिए, दरअसल विपक्ष चाह रहा था, चूंकि अभी राज्य में अपराध बढ़ा है, इस पे चर्चा होती। तो चर्चा कब होती? जब तक अध्यक्ष नहीं चाहते, और अध्यक्ष क्या चाहते हैं कि जो बना हुआ है, प्रश्नकाल है तो प्रश्नकाल आ जाए, जिस पे डिबेट होना उस पे हो जाए, कोई नया चीज ना आए। तो इसी बीच को लेकर नोक झोंक होती है। सामान्य तौर पे इसको बोला जाता है कि भाई विपक्ष जो है डिक्टेट करना चाहता है सदन को कि आप ऐसे ही चलाइए। तो इसी को मतलब इसकी आवश्यकता को, गंभीरता को दिखाने के लिए जो विपक्ष के विधायक वेल में गए थे कि भैया इस पे ही चर्चा होगी तो हम रहेंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होता। तो हालांकि हंगामा इतना जोरदार हुआ कि सदन स्थगित करना पड़ा। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष इसलिए चाह रहा है क्योंकि सरकार इस मुद्दे पर घिरती दिख रही है। चाहे वो सीसीएल अधिकारी का हत्या हो, कारोबारी पे जो कोयला कारोबारी पे जो गोली चली, फिर एनटीपीसी में अभी ठप है काम, उसी के विरोध में। तो आज कैंडल मार्च भी निकाला गया हजारीबाग में। तो इस तरीके से पूरे राज्य में आप देख लीजिए, चाहे वो चान्हो में आप देखिए, जिसका नवीन जायसवाल जिक्र कर रहे थे कि 2 साधु संतों पे को हत्या कर दिया गया, लूट का कारण बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो वो कह रहे कि आश्रम में क्या रहता है ऐसा कीमती, ये लॉजिकल नहीं है कि कोई लूट के उद्देश्य से गया है। पता है कि आश्रम में कुछ नहीं रहता, साधु संत रहते तो क्या लूटना, इसके पीछे और कोई कारण हो सकता है। इसी तरह जो लगातार अपराध बढ़ रही है, तो इसके अलावा इस पे चर्चा होनी चाहिए कि क्यों अपराध बढ़ रहा है और किस कारण से, और सरकार उसको नहीं चाह रही। सर कुछ बोल रहे थे? हाँ, नहीं, ये देखिए, चुनाव के बाद एक चीज बहुत स्पष्ट है, विपक्ष को कोई गंभीर मुद्दा मिल नहीं रहा था, ये सच बात। और ये जो मनोज जी बोल रहे थे, शालीन भी थे, और अपराध का जो पांडे जी बोल रहे थे वो सही है। जो अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है ये पब्लिक इशू है, हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। तो विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिला और उसमें भी सदन चल रहा हो तो विपक्ष इसको तो कैश कराना चाहेगा ही, मतलब तो सत्ता पक्ष पर हावी होना चाहेगा ही, जनता के बीच जाना चाहेगा, अपराध के मुद्दे पर जाना चाहेगा। तो एक ये मौका भी मिल गया विपक्ष को, और इस मौके को आज विपक्ष कैश कराना चाहा था। अच्छा, यहाँ पे तकनीकी तौर पे मतलब क्या होता है? अगर जैसे प्रश्नकाल और ये सब तो सब शेड्यूल है कि भाई सत्र चलेगा तो इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, 0 आवर होगा, ध्यानाकर्षण होगा, और ये सब तय है। बीच में ऐसे मुद्दे जिसपे बाबूलाल मरांडी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बताओ अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो अगर वो इस मांग पे अड़े हुए थे कि चर्चा होनी चाहिए, तो ये क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या नियमन लाया जाता है, कैसे? और जब कोई नियमन ला रहा है तो उस पर क्या जरूरी है कि उस पर बातचीत होनी ही चाहिए? क्या मतलब इसका फैक्टर बनता है? इसका मतलब एकदम सीधा नियम है कि अगर कोई ऐसा इशू है, संवेदनशील या घटना है जिस पर सदन के अंदर चर्चा हो, तो
स्पीकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाते हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हर दल के एक प्रतिनिधि लगभग होते हैं और उस बैठक में सबकी सहमति से एक समय फिक्स किया जाता है जो अमुक दिन इतने बजे से इतने बजे 2 घंटे 1 घंटे का हम विशेष चर्चा करा लेंगे। तो ये, लेकिन इसमें विशेषाधिकार स्पीकर का है। स्पीकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाएंगे, और क्यों बुलाएंगे? मतलब स्वाभाविक है, क्यों बुलाएंगे? अपराध पर चर्चा करने के लिए, जिसमें विपक्ष सरकार पर ही प्रहार करेगा। तो इस सब चीज़ों से जनरली सत्ता पक्ष बचना चाहता है, जो हम इस तरह के विषय पर चर्चा न कराएं। अपक्ष चाहता है चर्चा कराना, और कार्य मंत्रणा समिति की ना बैठक होगी ना इसका समय निर्धारित होगा। तो ये इसी तरह बकचोदी वाला वॉकआउट करना, बिल में जाना, मतलब सरकार पर आरोप लगाना, सरकार अपना बात कहना, ये चलते रहेगा। ये सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि वो स्पीकर का विशेषाधिकार है, हाउस के वही मालिक है, सर्वे तो वो चाहते तो करा लेते, इसीलिए उन पे पक्षपात का आरोप कोई लगा देता है कि आप नहीं चाहते थे क्योंकि सत्ता पक्ष गिर जाएगी। सामान्य तौर पे ऐसा बहुत कम ही बार झारखंड में देखा गया, वो भी इंदर सिंह नामधारी के समय देखा गया, जब रात के 11:30 बजे तक सेशन चलाना पड़ा, क्योंकि फिर वो कहे कि मैं किसी का कटौती नहीं करूँगा समय। तो वैसा मतलब सामान्य तौर पे दिखता नहीं है। कोई भी स्पीकर मतलब अचानक से कोई ले आके नियमन देगा कि इस पे चर्चा हो जाए, उसके लिए कार्य मंत्रणा की बैठक बुला ले, या फिर उस पर एक आम सहमति बन जाए, सत्ता पक्ष भी ये कह ले कि यहाँ चर्चा हो। एक जो आखिरी सवाल है, हालांकि लाइव शुरू करने से पहले ही तय हुआ है कि ज़्यादा लंबा नहीं करना है, कुछ लोग हैं जो सलाह दे रहे हैं तो वो उसको ही सुनना है। तो एक आखिरी सवाल है सर, और बाबा से भी वही सवाल रहेगा कि क्या एक ये संदेश भी है स्पीकर का दूसरे विधायकों को, जिस तरीके से हेमंत पार्ट 1 का जो लास्ट जो कार्यकाल रहा और जो सत्र चला, उसमें जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, सदन के अंदर विधायक मौजूद रह गए, डटे रहे, उनको टांग करके खींच करके बाहर लाना पड़ा। तो ये जो सीधे सरयू राय जी हों या फिर बाबूलाल मरांडी हों, इतने सीनियर लीडर के ऊपर अगर स्पीकर इस तरीके से कड़े तेवर में अगर उन पे कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये बाकी के दूसरे विधायकों को संदेश है क्या कि भाई देखिए सदन में ज़्यादा ऐसे नहीं चलेगा, जैसे स्पीकर अपने हिसाब से भाई चलाएंगे, तरीके से चलाएंगे, और वैसे ही चलिए? नहीं, मेरा इस मामले में अलग मानना है। जो सदन की कार्यवाही को हम देख रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज जो बताता है, बॉडी लैंग्वेज ये कहता है जो स्पीकर और बाबूलाल जी के बीच का संबंध बहुत अच्छा नहीं। ये अब इसके पीछे हो सकता है जो प्रतिपक्ष का नेता, पिछले बार उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाने में स्पीकर ने साथ नहीं दिया, अब उसके तकनीकी कारण थे, वो झाविमो से आए थे, अंततः स्पीकर नहीं माने, वो ट्रिब्यूनल में गया, फैसला हुआ भी नहीं, हाईकोर्ट गया मामला। तो उस समय के जो मतलब 3-4 साल, मतलब ये ईगो क्लैश का हाँ, ईगो तो मतलब हमको जो बॉडी लैंग्वेज है इससे, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते हैं हम, एकदम हमारा मतलब हम यही समझते हैं जो दोनों के बीच ईगो क्लैश कर रहा है और दोनों के बीच के संबंध अच्छे नहीं मतलब एक जो हेमंत पार्ट 1 में जो लड़ाई जो एक तरीके से अदृश्य तरीके से ही, कानूनी तरीके से ही जो दोनों तरफ से चल रही थी, उस पे पता नहीं फिर वही भी विशेषाधिकार वाला मामला है। और हमको जो आज का दृश्य दिखा है उसमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी यह दिखेगा, आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं। मतलब दरअसल आपको क्या लगता है, मतलब मैसेज है या फिर जो सर बोल रहे हैं वही है? नहीं तो कि भाई उन दोनों का रिलेशन जो है वो पिछले 5 सालों से खराब है, जैसा सर ने बताया उसी को थोड़ा सा एलिब्रेट कर। बाबूलाल अपने पार्टी जेवीएम का विलय की, उन्होंने दिया, स्पीकर ने उस पर रोक लगा दी। बाबूलाल गए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर नहीं ले सकते हैं सो मोटो कॉग्निजेंस। तो इन्होंने क्या किया, फिर दीपिका पांडे और पूर्व विधायक और ऐसे लोगों से कंप्लेन डलवाया। तो ये कैसे बोल सकते हैं, ये लोग अपने से डाले होंगे, डलवाया नहीं, ये बाबूलाल का आरोप है। हाँ, अच्छा। नहीं तो उस समय कंप्लेन लेते तब उस पर कार्रवाई करते स्पीकर ने पहले अपने स्वतः सो मोटो लिया था। मतलब हेमंत पार्ट 1 में तो बहुत सारी चीजें मतलब गड़बड़ हो गई, आखिरी समय में स्पीकर के खिलाफ ही इन लोगों ने एक लिख करके वो जो दिया था, हम लोग लगातार खबरें ब्रेक भी कर रहे हैं। मानना चाहिए कि स्पीकर संयमित है, नहीं तो निलंबन की कार्रवाई जिस
दिन से लेकर और विधानसभा में चलती है सदन हाँ। में, निलंबन तो स्पीकर फटाफट कर सकते हैं। 150 लोग निलंबित हो गया है। जान सकते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता का निलंबन आसान नहीं होता है। उसके बाद मतलब दूध जो है वो फट जाएगा उसके बाद संभालना नहीं, अभी वैसी परिस्थितियां आई भी नहीं आई है भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। हम लोग उम्मीद स्पीकर करेंगे कि आए भी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं आए। और मतलब हम लोग यही चाहेंगे कि स्पीकर, प्रतिपक्ष के नेता और कम से कम सदन के नेता, इन तीनों के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चाहे जिस स्तर तक जाए, लेकिन मतलब कटुता और दुश्मनी का भाव सदन के अंदर नहीं दिखना चाहिए। विपक्ष तो चाहेगा कि अपने अनुसार से डिक्टेट करे, चलाए, इसमें कहाँ दो है। नहीं तो फिर हंगामा करेंगे, कम से कम नोटिस में आएगा ना। कल जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सदन स्थगित हुआ, क्यों हुआ, कल तो कोई जनता जानेगी। तो भाई अपराध पे चर्चा कराना, तो उनको भी एक मिलेगा जो अपराध से बहुत ज्यादा तो सारी लड़ाई तो नोटिस में ही आने का है ना, टेंशन में ही आने का है। तो चलिए, आपका बेहद ही शुक्रिया, आप इस लाइव में बने रहे, इसका हिस्सा बने, एक बार फिर से शुक्रिया।